बेटा ही निकला पिता का हत्यारा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिले के बाड़ी सदर थाना पुलिस ने मोहनपुरा गांव में 24 मई की रात्रि को खेत पर हुई 65 वर्षीय बुजुर्ग भरत सिंह पुत्र राम सिंह कुशवाहा की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है, जिसमें बेटा ही पिता का हत्यारा निकला है। जांच के दौरान पुलिस ने मृतक के बेटे कैलाशी पर हत्या करने का शक हुआ, जिसका कारण जमीन को लेकर विवाद था। ऐसे में पुलिस ने रविवार को कैलाशी को गांव से ही हिरासत में ले लिया और पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने आज पिता की हत्या के आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। सदर थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि बुजुर्ग भरत सिंह का शव उसी के खेत में पड़ा मिला था। उस पर लाठी से प्रहार किए गए थे। उसकी पत्नी पूरन देवी ने हत्या का मामला दर्ज कराया था। दौरान तफ्तीश पुलिस को पता लगा कि भरत सिंह के उसके बेटे कैलाशी से अच्छे संबंध नहीं थे। कई बार उनके बीच खेत की जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था। ऐसे में शक के आधार पर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो कैलाशी ने बताया कि जमीन को लेकर उसने अपने पिता की हत्या की है। उसने पुलिस को बताया कि खेत पर पिता जब सोया हुआ था तो रात्रि में जाकर उसने लाठियों से उसके ऊपर हमले किए, जिसमें उसकी मौत हो गई। बाद में घर आकर चुपचाप सो गया। सुबह जब फिर से लोग निकले तो उन्होंने सूचना दी। जब भरत सिंह की हत्या की गांव वालों को जानकारी हुई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटना में पिता भरत सिंह की उसके पुत्र कैलाशी द्वारा की गई हत्या के पीछे का कारण निकल कर सामने आया है कि बुजुर्ग भरत सिंह शराब का आदी था, जो शराब पीने के चक्कर में अपनी काफी जमीन पहले ही बेच चुका है। ऐसे में उसका पुत्र कैलाशी राम दरबार बाड़ी नदी आश्रम के पीछे स्थित एक खेत पर जब मकान बना रहा था तो उसके पिता ने वहां पहुंचकर उससे विवाद किया और मकान नहीं बनाने दिया। साथ में यह भी कहा कि मैं इस जमीन को बेचूंगा, जिसको लेकर कैलाशी ने साजिश रची और 14 मई की रात को खेत पर सोए पिता पर लाठियों से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के संबंध में दर्ज करवाई गई, जिसमें उसने अपने बेटे कैलाशी के द्वारा अपने पति की हत्या करने का आरोप लगाया, जिस पर पुलिस द्वारा अनुसंधान किया गया और पुलिस द्वारा बात तफ्तीश कल शाम को कैलाशी को गिरफ्तार किया गया, जिससे गिरफ्तारी कर और घटना में प्रयुक्त लाठी को भी बरामद किया जा चुका है। क्या कारण थे सर, एक पिता की हत्या बेटे ने कैसे कर दी? बाप बेटे के बीच ज़मीन का मामला था। बेटे के द्वारा ज़मीन जो थी वो अभी तक उसको बट के रूप में नहीं दी गई थी, तो इसी वजह से ज़मीन को लेकर बेटे के द्वारा बाप की हत्या कर दी गई। भूमाफियाओं ने किया कब्रिस्तान पर कब्जा करने का प्रयास, मुस्लिम समाज के लोगों ने दिया ज्ञापन। जिले के बाड़ी कस्बे के बसेड़ी रोड पर एक ऐसा कब्रिस्तान है जो लगातार विवादों में बना हुआ है, क्योंकि इस कब्रिस्तान की भूमि अब बेशकीमती हो गई है और इस पर भूमाफियाओं की नजर लग गई है। ऐसे में भूमाफिया जब भी मौका मिलता है इस कब्रिस्तान को खुर्द बुर्द कर प्लाटिंग कर देते हैं और बाद में मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। यही कारण है कि करीब 5000 कब्रों वाला एक कब्रिस्तान और सिमट कर 3000 कब्रों पर आ गया है और लगातार इस पर कब्जा जारी है। 2 दिन पूर्व भी भूमाफिया जेसीबी से इस कब्रिस्तान को क्षतिग्रस्त कर चुके हैं, जिसको लेकर मुस्लिम समाज के युवाओं में आक्रोश है और उन्होंने पुलिस एवं प्रशासन के साथ स्थानीय विधायक से मामले में कठोर कार्रवाई करने और मामले का समाधान कराने की गुहार लगाई है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि अब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो समाज के युवा चुप नहीं बैठेंगे। मुस्लिम समाज के युवा हनीफ कुरैशी का कहना है कि यह कब्रिस्तान लगातार भूमाफियाओं का शिकार हो रहा है। अवैध रूप से इस पर भूखंड स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें 6 लोगों को नामजद करते हुए समाज के युवाओं ने प्रशासन, पुलिस और विधायक को ज्ञापन सौंपा है। साथ में मांग की है कि इसका स्थायी समाधान निकाला जाए, अन्यथा अब मुस्लिम समाज के युवा चुप नहीं बैठेगा और भूमाफियाओं को करारा जवाब देगा। इस दौरान पूर्व चेयरमैन इरफान अहमद, संसार पठान,
एडवोकेट शौकत अली खान, मास्टर रशीद खान, मकबूल गौरी, रेहान कुरैशी, मकबूल अब्बासी, सारिक सैफ़ी, मुकीम खान, राजा खान, मुकीम उस्मानी, जुबैर पठान सहित समाज के युवा मौजूद रहे। कब्रिस्तान के नाम से कम 150 साल पुराना एक कब्रिस्तान है, जिसमें आज की तारीख में भी 3000-4000 कब्र तो मौजूद हैं। उस पर कुछ लोग गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्लॉटिंग करना चाहते हैं, तो जिन्होंने उन पर काम किया तो इससे कब्रें खुर्द-बुर्द हो गई, जिससे मुस्लिम समाज में भारी रोष पैदा हो गया। मुस्लिम समाज के कम से कम 2000 लोग इकट्ठा होकर मौके पर पहुँचे। जब मौके पर उनसे कहा कि ये हमारा कब्रिस्तान है, इसको आप खुर्द-बुर्द ना करें, तो वो लोग लड़ने मरने पर उतारू हो गए। काफ़ी मुश्किलों के बाद उनको काम रोका। काम रोकने के बाद पूरे समाज में रोष पैदा हो गया और वो लोग इकट्ठा होकर श्रीमान एसडीएम साहब, श्रीमान कोतवाल साहब, श्रीमान सीओ साहब और माननीय विधायक जी के यहाँ पर ज्ञापन देने गए और उनसे मांग की कि ये मुस्लिम समाज का कब्रिस्तान है, जिसको कुछ भूमाफिया अवैध रूप से विक्रय करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने पूरे समाज की तरफ से मांग है कि इसको रोका जाए, अवैध कृत्य को, और जो है जिससे समाज में कोई कोरोना काल में कोई गलत भ्रांति न फैलें और शांति भंग न हो। तो हमारी श्रीमान जी सबसे निवेदन है कि कानूनी कार्रवाई की जाए और इस अवैध कृत्य को रोका जाए। गढ़ी सुक्खा गांव में जमीन को लेकर हुआ पथराव, 20 गिरफ्तार। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके की गढ़ी सुक्खा गांव में रविवार देर शाम दो पक्षों में जमीन को लेकर विवाद हो गया और दोनों ओर से पथराव हुआ, जिसमें कई लोगों की चोटें आई हैं। वहीं एक व्यक्ति घायल हुआ है। इस मामले में कंचनपुर थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले में एक पक्ष के सियाराम, श्रीचंद, शैलेंद्र, टिंकू, रामनिवास, गौतम सिंह सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरे पक्ष के वीर सिंह, श्रीचंद, शैलेंद्र, टिंकू, राकेश, रामनिवास, हेत सिंह आदि को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्षों के 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा मय जाब्ते के तुरंत मौके पर पहुंचे और समझाइश कर मामले को शांत कराया। झगड़े में सरपंच प्रतिनिधि सहित 5 गिरफ्तार। कोलारी थाना क्षेत्र के परहुआ गांव में बाउंड्री निर्माण को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए, जिसमें लाठी डंडे चले, जिसकी हम आपको मौके की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस दौरान एक व्यक्ति के घायल होने की जानकारी है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया है। झगड़े की सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोलारी थाना पुलिस ने एक पक्ष के सरपंच प्रतिनिधि सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि झगड़े की सूचना मिलने पर जब मौके पर पहुंचे तो वहां पर बाउंड्री निर्माण को लेकर झगड़ा हो रहा था, जिस पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए सरपंच प्रतिनिधि जवाहर सिंह कुशवाहा सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। धौलपुर जिले में 4 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। धौलपुर जिले में आज सोमवार को 4 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। जयपुर से जारी की गई राज्य स्तरीय जिलेवार कोरोना सूची के अनुसार धौलपुर जिले में आज 4 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। वहीं 40 लोगों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया है। इसलिए अब जिले में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या महज 53 रह गई है। आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह से धौलपुर जिले में कोरोना संक्रमण में लगातार काफ़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। कल रविवार को जिले में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या महज 2 अंकों में रह गई, जिससे चिकित्सा विभाग, चिकित्सक, जिला प्रशासन एवं आम आदमी ने राहत की सांस ली है। हालांकि अभी भी लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह पालना करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति भी कोरोना संक्रमित रहेगा तब तक सावधानी बरतना जरूरी है, वरना फिर से संक्रमण फैल सकता है। धौलपुर जिले में पहली बार अब एक ही छत के नीचे देश की 3 बड़ी नामी व विश्वसनीय कंपनियों सिम्पोलो, बनबोरा व जॉनसन की टाइल्स उपलब्ध। टाइल्स की हर रेंज और हर तरह की टाइल्स मौजूद। एक बार शोरूम पर आओगे तो टाइल्स पसंद कर जरूर ले जाओगे। सभी तरह का सैनिटरी सामान भी उपलब्ध। कोरोना गाइडलाइन, लॉकडाउन व अन्य विशेष परिस्थितियों में व्हाट्सएप पर टाइल्स की कैटलॉग प्राप्त करें और टाइल्स पसंद करने के बाद होम डिलीवरी पाएं।
एक से एक सुंदर व टिकाऊ एवं मनपसंद टाइल्स आपको उचित कीमत पर मिलेगी। एक बार जरूर पधारें। जय दुर्गे इंटरप्राइजेज, आनंद नगर, शेपोर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9950 51 88 18। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममोधन वाले। वन टच कार बाइक शैम्पू से अब अपने वाहनों की धुलाई कीजिए और निरंतर वाहन की चमक को बनाए रखिए, वो भी आपके बजट में। साथ ही हमारे अन्य उत्पाद वन टच हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर एवं धूप बत्ती भी उपलब्ध है। आज ही घर पर प्राप्त करने के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 82 79 27 12 43 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए प्रोडक्ट मंगवाएं। ऑर्डर के दूसरे दिन प्रोडक्ट आपके घर उपलब्ध हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप के लिए भी संपर्क करें। पता आगरा जगनेर मार्ग, नगला कमाल, खीरागढ़, आगरा। जमीनी बंटवारे को लेकर चले लाठी डंडों में आधा दर्जन घायल। शेपोर उपखंड क्षेत्र के रजौरा गांव में आपसी जमीन के बंटवारे को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। रविवार शाम के समय दोनों पक्षों के बीच हुई कहासुनी के बाद मामला बढ़ गया और दोनों पक्षों के लोगों के बीच हुई लाठी डंडों से मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों के लोगों में समझाइश करते हुए मामले को शांत करवाया और घायल हुए सभी लोगों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शेपोर पर पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक कुंवरपाल और उम्मेदी पक्ष के लोगों के बीच झगड़ा हुआ है, जिसमें कुंवरपाल पुत्र प्रभुदयाल गौड़ तथा उसके दो बेटे रामदीन और लज्जाराम तथा कुंवरपाल की पत्नी रामवती घायल हुई है। वहीं उम्मेदी पक्ष से 60 वर्षीय उम्मेदी पुत्र पातीराम व उसका बेटा सूरज घायल हुए हैं, जिनको उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6/2021 को शाम के समय रजौरा खुर्द गांव में जमीन की विवाद को लेकर दो पक्षों में हुआ झगड़ा। घायलों को CSC शेपोर को लाया गया। जैसी सुलह होगी वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भाजपा जिलाध्यक्ष का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। धौलपुर के भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के मनोनयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर जिले भर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। साथ ही इस उपलक्ष्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके निवास पर साफा, माला व मिठाई खिलाकर, केक काटकर, गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर वर्मा ने कहा कि जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर को कांग्रेस की गहलोत सरकार ने अलोकतांत्रिक तरीके से हटाकर लोकतंत्र की हत्या की है। भाजपा जिला महामंत्री सुखराम कोहली ने कहा कि जिलाध्यक्ष का यह 1 वर्ष का कार्यकाल संघर्ष, चुनौतीपूर्ण और कठिन परिश्रम का रहा है। जिला अध्यक्ष ने अपनी लगन मेहनत, लगातार कठोर मेहनत करके कठिन से कठिन परिस्थितियां होने के बावजूद धौलपुर जिले में भाजपा संगठन को मजबूती प्रदान की है और चुनौतियों का सामना किया है। वहीं जिला अध्यक्ष वर्मा ने सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। इस दौरान मुकेश कौशिक, सत्येंद्र पारासर, राजवीर राजावत, कमल पहाड़िया, नंदकिशोर शुक्ला, मुकेश सक्सेना, हरिंदर राव आदि मौजूद रहे। नमस्कार मित्रों, आज आपके सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप के द्वारा आपकी दी गई शुभकामनाओं के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश नेतृत्व द्वारा जिलाध्यक्ष का जो दायित्व मुझे दिया गया, भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय की योजना को और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को साकार करने का भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने साथ देकर इस 1 वर्ष में बूथ लेवल तक संगठन को जिस मजबूती से खड़ा करने का काम किया है, मैं सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को, मंडल अध्यक्षों को, मंडल के सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और बूथ लेवल तक के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। प्रदेश नेतृत्व का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने
हम पर विश्वास करके जिस तरह धौलपुर का संगठन मजबूत किया है और समय समय पर हम सबका साथ। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया 9 जून को 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे धौलपुर। पेयजल परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया 9 व 10 जून 2021 को धौलपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे 9 जून को बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के सांगौरी, खिडौरा एवं ग्राम पंचायत धौर के केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना के तहत पेयजल पाइपलाइन योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसी प्रकार 10 जून को बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत उमरे एवं आंगई में पेयजल पाइपलाइन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। डॉक्टर राजौरिया ने बताया कि केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना द्वारा अभी तक धौलपुर जिले में लगभग 170 करोड़ 63 लाख 67 हजार रुपए की 93 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। इनमें से लगभग 41 योजनाओं की विभिन्न स्तरों पर निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं, जिसमें से 16 परियोजनाओं के कार्य आदेश भी जारी हो चुके हैं। धौलपुर शहर में पुलिस ने की सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 9 आरोपी गिरफ्तार, 3,13,380 रुपए सट्टा राशि जब्त। धौलपुर शहर की न्यालगंज थाना पुलिस, कोतवाली थाना पुलिस व डीएसटी टीम ने एसपी केसर सिंह शेखावत के निर्देश पर धौलपुर शहर में जुआ और सट्टे के खिलाफ कल रविवार को बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया। वहीं आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 3,13,380 रुपए सट्टा राशि जब्त की है। एसपी केसर सिंह ने बताया कि सूत्रों से जानकारी मिली थी कि धौलपुर शहर में बड़े स्तर पर सट्टे का कारोबार चल रहा है। इस पर संयुक्त टीम बनाकर कल रविवार को अभियान के तौर पर कार्रवाई की गई, जिसमें 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि सुरेश पुत्र रामचरण वैश्य निवासी शिवनगर पोखरा धौलपुर, हनिया उर्फ फरीद पुत्र मुंशी मुसलमान निवासी दशहरा रोड धौलपुर, सिराज खान पुत्र जमील उद्दीन मुसलमान निवासी विवेकानंद स्कूल के पीछे तलैया धौलपुर, महेश पुत्र रमेश वैश्य निवासी दशहरा रोड धौलपुर, आसिफ पुत्र भोलू मुसलमान निवासी मदीना कॉलोनी धौलपुर, अशोक कुमार जैन पुत्र भीकम जैन निवासी मामा भांजे की कब्र के पास भामतीपुरा धौलपुर, हनीफ पुत्र अब्दुल गनी मुसलमान निवासी जाट वाली गली मदीना कॉलोनी धौलपुर, पंकज गुप्ता पुत्र प्रवीण कुमार गुप्ता निवासी बिरजापाड़ा पुराना शहर धौलपुर सहित एक अन्य को सट्टे का अवैध कारोबार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। विद्युत लाइन खेत में गिरी, 5 भैंसों की करंट लगने से मौत। मूक बधिर पशुपालक के सामने खड़ा हुआ रोजी रोटी का संकट। जिले के सरमथुरा उपखंड के गस्तीपुरा गांव में आज सोमवार दोपहर को करंट लगने से 5 भैंसों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पशुपालक वीरेंद्र मीणा पुत्र पंखीलाल मीणा की 5 भैंस जंगल में चरने के लिए जा रही थी, तभी अचानक 11 केवी की विद्युत लाइन टूटकर खेत में गिर गई, जिसके पास से गुजर रही 5 भैंसों की करंट लगने से मौत हो गई है। पशुपालक वीरेंद्र मीणा मूक बधिर है, जो कि पशुपालन करके ही अपने घर को चला रहा था। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। वहीं खिलाड़ीलाल बैरवा ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को पशुपालक को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए। द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर चाइल्ड, एवीएम कॉन्वेंट स्कूल आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। जी हाँ, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन, नर्सरी से कक्षा 12 तक। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर व फिसर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं 4 शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को डॉक्टर AKS राठौर, मुंबई MD, शल्य तंत्र, पता रत्न शांति गेस्ट हाउस,
स्टेशन रोड धौलपुर, स्थायी पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज टॉकीज के बगल में, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। हाईटेंशन लाइन के तारों से दौड़े करंट से पशु की मौत, खेत में लगी आग। सैंपो उपखंड क्षेत्र के सालेपुर गांव के पास हाईटेंशन लाइन का करंट दौड़ने से हादसा हुआ है। ग्रामीण मदन शर्मा सहित अन्य ने बताया कि सालेपुर के पास खेतों से होकर गुजर रही हाईटेंशन लाइन के तारों में स्पार्किंग होने से राजेश गोस्वामी निवासी सालेपुर के ईख के खेत में आग लग गई। साथ ही आसपास की जमीन में करंट दौड़ गया। करंट की चपेट में आने से महेश नट के पड़ा की मौके पर ही मौत हो गई। पशु की मौत होने से नट के रोजगार का सहारा छिन गया है। घटना की जानकारी जैसे ही आसपास के लोगों को मिली तो वह मौके पर एकजुट हो गए और उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को घटना की सूचना देकर विद्युत सप्लाई को बंद करवाया। तब जाकर लोगों ने ईख के खेत में लगी आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने प्रशासन से महेश नट सहित ईख के खेत मालिक राजेश गोस्वामी को हुए नुकसान का आकलन कराकर मुआवजा दिलाए जाने की मांग की गई है। क्या नाम है तुम्हारा? रेखा। कौन से गांव के हो? रजौरे के। यहाँ सालेपुर रहते हो? रहते भैया, बैठ पड़ा लगा के रह रहे हो, तुम्हारे यही तो धंधा कर रहे। जैसे ही वो करंट फैला है तारों में, वायरिंग में, ईख में, सारी जमीनों में करंट हो गया। गीली है ही वो बरसात के कारण, तो उससे क्या है, उसका पड़ा बंधा था वो खत्म हो गया ऑन स्पॉट और जनहानि होने से बच गई और ईख में आग लग गई। जो राजेश गोस्वामी की ईख है। धौलपुर के भाजपा पार्षदों ने कलेक्ट्रेट में ADM को दिया CM के नाम ज्ञापन। नगर परिषद धौलपुर के भाजपा पार्षदों ने आज सोमवार को अपने वार्डों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार वर्मा को ज्ञापन दिया, जिसमें सभी गरीब लोगों को सरकार की ओर से राशन देने की मांग प्रमुख रूप से की गई। भाजपा जिला महामंत्री सत्येंद्र पारासर ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते जहां एक ओर बेरोजगारी चरम पर है, वहीं राजस्थान सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के पोर्टल को बंद करके आम जन के सामने भरण पोषण की समस्या खड़ी कर दी है। पार्षदों ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से राजस्थान सरकार द्वारा लगाया गया लॉकडाउन की हम सराहना करते हैं। इसकी वजह से कोरोना महामारी पर लगाम लगा है, लेकिन लॉकडाउन के चलते मध्यम परिवार एवं निम्न परिवार पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। निम्न परिवार के लिए भरण पोषण आज एक समस्या बन चुकी है। वहीं आज सरकार की अनदेखी के कारण उनको न ही खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जा रहा है, जिससे उनका अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। न ही कोई अन्य सरकार से सहायता मिल रही है। ज्ञापन में खाद्य सुरक्षा पोर्टल को चालू कराने, गरीबों को सरकार की ओर से निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में जिला महामंत्री सत्येंद्र पारासर, जिला उपाध्यक्ष कैलाश सोनी, पंडित राम कुमार शर्मा पार्षद, अजीम खान उर्फ मोना पार्षद प्रतिनिधि, विवेक कुशवाहा पार्षद, इमरान कुरैशी, अनिल धारिया पार्षद, विक्रम सिसोदिया आदि शामिल हैं। आज हम सभी भाजपा पार्षदगण यहाँ पर एकत्रित हुए कलेक्टर धौलपुर में और आज हमने माननीय अशोक गहलोत जी के नाम ज्ञापन दिया है। जो आमजन की समस्याएं, जो निम्न स्तर मध्यम वर्ग परिवार लोग हैं, उनकी जो समस्या जो दो साल से लॉकडाउन की स्थिति में जूझ रहे हैं और उनका जो राशन कार्ड है वो भी बंद पड़े हैं, खाद्य सुरक्षा पोर्टल बंद पड़ा है। हमने माननीय अशोक गहलोत जी से आग्रह किया है जो आमजन की समस्या है उस समस्या का समाधान करे और खाद्य पोर्टल को चालू करे। आज के इस दौर में जब राजस्थान के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, पूरे देश भर के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है और कोरोना वैश्विक महामारी के कारण पूरे 1.5 वर्ष से गरीब जनता, आम जनता और जो बेचारे मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो सब लोग आज। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को निलंबित करने की करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने की निंदा। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की निर्वाचित महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर, 2 चेयरमैन अजय सिंह चौहान, पारस जैन और पार्षद शंकर शर्मा को राजनीतिक द्वेषतापूर्ण तरीके से आधी रात को आदेश जारी कर निलंबित करने की आज सोमवार को घोर निंदा की गई है। डॉक्टर राजौरिया ने बताया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए
पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध राजनीतिक द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर रही है। प्रदेश में सरकार प्रशासनिक तरीके से पूर्ण रूप से विफल हो गई है। नमस्कार। ग्रेटर जयपुर के मेयर श्रीमती सौम्या गुर्जर और उनके साथ में जिस प्रकार से कुछ पार्षदों को राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा बर्खास्त किया गया है, ये अत्यंत ही दुखद, निंदनीय और शोभनीय घटना है। राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार जनता के सामने असफल होती जा रही है, लोकप्रियता खोती जा रही है, जनाधार खोती जा रही है, अपना जनाधार खोने के बजाय और जो जनाधार से चुनी हुई सरकारों को, जो निगम को गिराने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है, मैं इसकी भरसक शब्दों में निंदा करता हूं और आशा करता हूं कि गहलोत सरकार अपने इस निर्णय को जल्द से जल्द वापस लेगी। भारतीय जनता पार्टी इसका घोर निंदा करती है। मैं करौली और धौलपुर की ओर से, मेरे संसदीय क्षेत्र की ओर से जयपुर ग्रेटर की मेयर और उनके साथी पार्षदों के निलंबन की घोर निंदा करता हूं। गुर्जर महासभा ने कलेक्ट्रेट धौलपुर में राष्ट्रपति के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जयवीर पोषवाल के नेतृत्व में महासभा के धौलपुर के कार्यकर्ताओं ने आज सोमवार को कलेक्ट्रेट धौलपुर में राष्ट्रपति के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा एक तरफा गैर संवैधानिक कार्रवाई करते हुए जयपुर ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर के निलंबन का आदेश जारी कर लोकतंत्र का गला घोटा गया है। ये कार्रवाई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर राजनीतिक द्वेष भावना पूर्वक की गई है। दूसरे पक्ष को अपना पक्ष रखने तक का मौका नहीं दिया गया। सरकार ने इस तानाशाही आदेश की महासभा निंदा करती है। ज्ञापन में मांग की गई है कि इस प्रकरण में जयपुर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर एवं अन्य 3 पार्षदों के निलंबन को रद्द कर पुनः बहाली के आदेश जारी किए जाएं। साथ ही पूरे मामले में न्यायिक जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं मांगे नहीं मानने पर धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश सचिव सत्यभान वैसला, जिला अध्यक्ष संजय कंसाना, धीरज वैसला, मंडेश्वर गुर्जर, गब्बर सिंह आदि शामिल हैं। आज हमने यहाँ राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है। जो जयपुर में ग्रेटर नोएडा जो महापौर थी, उनको सरकार ने बिना किसी कारण के, बिना कारण बताए निलंबित किया है। पूरे प्रदेश में गुर्जर समाज में आक्रोश है, रोष है। यूथ कांग्रेस धौलपुर के जिलाध्यक्ष नीरू पंडित का जन्मदिन मनाया। यूथ कांग्रेस धौलपुर के जिलाध्यक्ष तरुण शर्मा उर्फ नीरू पंडित के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर कल रविवार को उनके युवा साथियों द्वारा 51 पौधे लगाए गए और उनकी निरंतर देखभाल करने का संकल्प लिया। साथ ही जिला अस्पताल धौलपुर में 50 किलो फल और 200 मास्कों का वितरण किया गया। इसके अलावा महिला पुलिस थाना हाउसिंग बोर्ड प्रभारी को 50 N95 मास्क और सैनिटाइजर भेंट किए। इसके अलावा उनके समर्थकों ने पुरानी छावनी धौलपुर उनके घर पर पहुंचकर जिला अध्यक्ष नीरू पंडित का केक काटकर जन्मदिन मनाया और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। साथ ही भगवान से उनकी लंबी उम्र की कामना की। फर्स्ट ट्रैक धौलपुर परिवार भी युवा कांग्रेस धौलपुर के जिला अध्यक्ष तरुण शर्मा उर्फ नीरू पंडित को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है और बधाई देता है। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, भगवान आपको लंबी आयु दे और राजनीति के क्षेत्र में शिखर पर ले जाए। किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष ने कई मांगों को लेकर वसेड़ी एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुख्यमंत्री के नाम आज सोमवार को वसेड़ी एसडीएम को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कोरोना काल अवधि का बिजली बिल माफ कर किसानों को राहत प्रदान करने, ताउते तूफान से सीमावर्ती जिले सहित अन्य जिलों के फसल में नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग सरकार से की गई है। ज्ञापन देने के दौरान मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुखराम सिंह परमार, महामंत्री पप्पू सिंह, सुरेश शर्मा, मंडल उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह कोहली, मुकेश कौशिक, विजय गोयल, ध्रुव सिंह कोहली, हरिओम, पॉप सिंह, गजेंद्र गिरी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मित्र मंडल सेवा समिति ने जिला अस्पताल धौलपुर को भेंट किए पंखे, वार्ड की कराई साज सज्जा।
समाज सेवी संस्था मित्र मंडल सेवा समिति खानपुर मीणा ने आज सोमवार को जिला अस्पताल धौलपुर के मेल वार्ड के लिए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार को 5 पंखे भेंट किए। इसके अलावा पूरे वार्ड में पर्दे लगवाए व डस्टबिन रखवाए गए। साथ ही समिति के पदाधिकारियों ने वार्ड की साज सज्जा कर मरीजों की सेवा में सुपुर्द किया। इस दौरान नवसृजित वार्ड का उद्घाटन प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक जिंदल, डॉक्टर अनुज गुप्ता, शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर हरिओम गर्ग, मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉक्टर आरपी त्यागी, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीडी व्यास, मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक जिंदल द्वारा किया गया। इस अवसर पर चिकित्सा एवं मेडिकल स्टाफ वार्ड प्रभारी अमृतलाल होन, मेल नर्स दिलीप सिकरवार, नीरज कुमार बामोरिया, मनीष जैमिनी, राजेश जगर, रमाकांत परमार, लाखन सिंह, ब्रजेश सिंघल आदि मौजूद रहे। इसके बाद सभी वार्डों में भर्ती मरीजों को फल और बिस्किट समिति सदस्यों द्वारा वितरित किए गए। इस अवसर पर समिति के सचिव धर्मेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ, जोगेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, सालिग्राम, केडी सक्सेना आदि उपस्थित रहे। सरमथुरा में अवैध विस्फोटक सहित युवक गिरफ्तार। जिले के सरमथुरा थाना पुलिस ने कल रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध विस्फोटक सहित एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी अनिल गौतम ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति विस्फोटक सामग्री लेकर भेड़की की तरफ जा रहा है, जिस पर डीएसटी प्रभारी हीरालाल के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक बनिया राम मीणा निवासी नारायणपुरा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी युवक के कब्जे से 20 गुल्ला, 150 मीटर डेटोनेटर और सेफ्टी फ्यूज को जब्त किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। कायस्थ महासभा धौलपुर ने दिया मचकुंड रण छोड़ समिति को समर्थन। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा धौलपुर के पदाधिकारियों की बैठक आज रविवार को पूर्व जिला अध्यक्ष एवं कार्यकारी जिला अध्यक्ष प्रेम ओम प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में तीर्थराज मचकुंड धाम पर आयोजित की गई। बैठक में महासभा के पदाधिकारियों ने एक प्रस्ताव पास कर सभी देवताओं के भांजे श्री मचकुंड धाम धौलपुर को भारत सरकार की देव दर्शन योजना श्री कृष्णा सर्किट हाउस में जुड़वाने के लिए संघर्ष कर रही श्री मचकुंड धाम विकास समिति को समर्थन दिया। कायस्थ महासभा के कार्यकर्ता समिति की मुहिम का पूरी तरह से सहयोग करेंगे। इस दौरान समिति ने पौधारोपण भी किया। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष शिक्षाविद गोविंद सक्सेना, जिला महामंत्री दुर्गेश श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष विजय श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष मुकुल कमठाना, जिला उपाध्यक्ष मुकुल कमठान, प्रदेश युवा उपाध्यक्ष पवन श्रीवास्तव, युवा अध्यक्ष चीकू कमठान, युवा महामंत्री नमनी श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिला शाखा धौलपुर के द्वारा मचकुंड पर कृष्णा सर्किट योजना के तहत रणछोड़ समिति को पूर्णतः समर्थन दिया गया एवं उसमें बताया गया कि आगामी कार्यक्रमों में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के सभी पदाधिकारी गण रणछोड़ समिति को पूर्ण तरीके से सहयोग देंगे एवं कृष्णा सर्किट से जोड़ने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। सरकार द्वारा देश के अंदर कृष्णा सर्किट बनाने के लिए एक देव दर्शन योजना चलाई जा रही है, जिसमें हमारे धौलपुर का मचकुंड तीर्थ स्थान भी इस योग्य है। रणछोड़ समिति द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है कृष्णा सर्किट में शामिल करने के लिए, उसके लिए अखिल भारतीय कायस्थ महासभा धौलपुर द्वारा रणछोड़ समिति को पूर्ण समर्थन दिया जाता है और दे रहे हैं। अभी तक हमारे कई समाज के कार्यकर्ता रणछोड़ समिति में कार्य कर रहे हैं और मैं सभी को रणछोड़ समिति के अध्यक्ष को, सभी कार्यकर्ता समिति को विश्वास दिलाता हूं कि अगर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा रणछोड़ समिति के साथ खड़ी है और आंदोलन में पूर्णतः सहयोग करेगी। सरमथुरा अस्पताल में व्याख्याता ने भेंट किए मेडिकल उपकरण। कोरोना महामारी से निपटने में शिक्षकों ने यूं तो फ्रंट लाइन वर्कर की भूमिका निभाते हुए विभिन्न मोर्चों पर प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया है। इसके साथ ही आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में बरौली गांव के समाजसेवी और व्याख्याता जगदीश पहाड़िया ने सरमथुरा अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोरेलाल मीणा को एक स्ट्रेचर और 2 ऑक्सीजन स्टैंड ट्रॉली भेंट किए। इस दौरान जगदीश पहाड़िया ने बताया कि मेरे पूर्व छात्र अमन राजपुरोहित जो हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, उन्होंने मुझे इन उपकरणों की आवश्यकता से अवगत कराया। इस पर मैंने तुरंत इस कार्य के लिए सहमति दी तथा मुझे इस नेक कार्य करने के लिए सौभाग्य प्रदान किया।
इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोरेलाल मीणा ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने में शिक्षकों ने अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ और साथ में ही अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभा रही है। उन्होंने व्याख्याता जगदीश पहाड़िया का मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराने पर अस्पताल प्रशासन की ओर से धन्यवाद दिया। इस दौरान हरित क्रांति सरमथुरा के 7 दिवसीय अभियान के तहत हॉस्पिटल परिसर में सभी कार्यकर्ताओं द्वारा पौधारोपण किया गया। इस दौरान हॉस्पिटल स्टाफ सहित हरित क्रांति अभियान के कार्यकर्ता ऋतिक अग्रवाल, अमन राजपुरोहित, ईशांत गोयल, रोहिल खान, शैलेंद्र शर्मा, मयंक गोयल, आशुतोष त्रिपाठी, तरुण त्रिपाठी, राजा तिवारी, अमन तिवारी, मोइन खान आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को